9वीं क्लास के सभी बच्चों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैथ्स ब्रदर में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपको आज मैथ का 13 चैप्टर करवाऊंगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये है। 13 चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा भी है तो इस पर टाइम लगेगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है। उन बच्चों के लिए आसान है जो इसके फार्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। ठीक है, सरफेस एरिया हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम दो फिगर ले रहे हैं। पहली फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घनाभ इसकी शेप ऐसी होती है बच्चों, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। हमारे डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा, जिस क्लासरूम में आप बैठते हो या घर के जिस कमरे में बैठते हो वो एक क्यूबॉइड है। मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, ये भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत से एग्जाम्पल है। 3 डायमेंशनल होते हैं ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। आप देखिए बच्चों, ये एक क्यूबॉइड है, आपको नजर आ रहा है, क्यूबॉइड है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है यानी ब्रेथ, और ये इसकी हाइट है। तो ये बॉक्सेस दुकानों में देखते हैं ना, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, वो सारे क्यूबॉइड होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो क्यूबॉइड है, इसके अंदर 6 रेक्टेंगल होते हैं। 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, याद रखना। रेक्टेंगल्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। आप जिस कमरे में बैठे हो आपको पता ही होता है, 4 दीवारियां होती है, 4 वॉल्स, 1 2 3 4, और फ्लोर और सीलिंग, इनको मिला करके 6 हो जाते हैं, 6 रेक्टेंगल। जब 6 रेक्टेंगल आपस में मिल जाते हैं तो वो क्यूबॉइड है। तो हम ये मानेंगे क्यूबॉइड जो है 6 रेक्टेंगल से मिलता है। 6 रेक्टेंगल का माने 6 फेसिस है, इसकी 6 फेसिस है। ठीक है, 6 फेसिस या 6 रेक्टेंगल से मिलकर के एक क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हिंदी वाले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्लियर? अब हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस मैंने आपको बता दिया, जो वॉल्स होती है, दीवारें। ठीक है, लेकिन लेटरल क्या होता है? लेटरल माने जो खड़ी हुई होती है, जो परपेंडिकुलर की इसमें खड़ी होती है। तो एक क्यूबॉइड में कितने लेटरल होते हैं? 4 फेस होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो 4 दीवारें हैं, ठीक है ना? आपके सामने, आपके पीछे, आपके लेफ्ट, आपके राइट। क्लियर? तो 4 दीवारें। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एरिया फॉर वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। भाई एक सवाल आता है कि व्हाइट वॉशिंग का खर्च बताओ, तो व्हाइट वॉश किसमें होती है? एरिया ऑफ 4 वॉल में, प्लस सीलिंग में। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 फेसेस लेंगे। कितने फेसेस लेंगे? 4। और इसका एरिया क्या होता है बच्चों?
पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी हिंदी में अगर मैं बोलूं, हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि बेटा मैं दो दो बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिख लेना, आधार का परिमाप। क्या बोला? आधार का परिमाप। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है? 2l + b इंटू h। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया और ये h हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं बताया LBH वाला? क्योंकि कई बार क्या होता है, L और B सेपरेट ना दे करके यूं बोल देंगे पेरीमीटर ऑफ बेस। तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया में पेरीमीटर को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल, हिंदी में 4 दीवारी का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आपने ऐसे नोट करना है। अगर ये दे रखा है डायरेक्ट तो h से मल्टीप्लाई कर देना तो LSA आ जाएगा, LSA, LSA। ठीक है, और अगर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग दे रखा है तो सीधा ये वाला फार्मूला लगा देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, मैं दोनों मीडियम के बच्चों का ध्यान रख रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया बार बार मैं हर चीज में हिंदी में नहीं लिख सकता क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। तो देखो कुल पृष्ठ क्या, अब कुल में क्या आ गया? मैंने आपको बताया कि क्यूबाइट में 6 फेसेस होते हैं टोटल। आप जिस कमरे में बैठे हो उसके अंदर ये पूरी तरह से बंद कैसे है? 4 तो दीवारें हो गई, एक आपका फर्श हो गया और फर्श के सिमिलर छत हो गई, सीलिंग। सीलिंग और फ्लोर, जब हम सीलिंग और फ्लोर को ऐड कर लेते हैं, पहले 4 था, अब 2 चीजें ऐड हो गई, फर्श और छत, तो टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल। तो टोटल का फार्मूला ये है 2LB BH HL। अब मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं, ये 2 क्यों आया है। क्योंकि क्यूबाइट में 6 रेक्टेंगल होते हैं और एक किस्म के 2-2 रेक्टेंगल होते हैं। कैसे? आपके सामने जो दीवार है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो उसके सामने भी वही सेम दीवार होगी। आपके लेफ्ट हैंड में जो दीवार बनी हुई है वही सेम राइट में भी होगी। जो एरिया आपका फ्लोर का है वही एरिया सीलिंग का भी होगा, यानी छत का। हो गया ना? तो इसीलिए 2 आया है। देखो 1 2 3 तरह के रेक्टेंगल है और वो 2-2 बार आएंगे, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। क्लियर? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला याद कर लो, 2, एक तो LSA और TSA। जब क्वेश्चन दिया जाता है आपको समझ में आ जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अधिकतर इस तरह के सवालों में कैसे सवाल आते हैं? एक तो पेंट करने वाले, व्हाइट वॉश करने वाले, सफेदी कि आपने सफेदी करवानी है तो कितना खर्चा आएगा, पेंट करवाना है तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है, वॉलपेपर चढ़वाना है तो कितना खर्चा आएगा। सरफेस एरिया में हम दीवारों की बात करते हैं, दीवारों की, अंदर की बात नहीं करते। समझ में आया? अंदर की बात नहीं करते। ठीक है, सही, ओके। तो अभी आपने क्या पढ़ा? क्यूबाइट। क्यूबाइट को हिंदी में घनाभ कहते हैं। अब हम एक और शेप पढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। ओ
अब है क्यूब। क्यूब हिंदी में बोलते हैं घन। इसकी शेप ऐसी होती है, यस। देखो बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्यूब है। हमारा बेटा कृषम है जो मेरी हेल्प कर रहा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, और वो देखो टीचिंग एड मुझे ला ला के दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये क्यूब है। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट सेम है। मैं चाहे इसको ऐसे कर दूं, चाहे ऐसे कर दूं, चाहे ऐसे कर दूं, शेप में डिफरेंस नहीं आता। बस यही डिफरेंस है। हेयर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं। ये मेरे हाथ में क्यूब है। आप लूडो खेलते हो, लूडो में जो डाइस होता है वो भी क्यूब का एक एग्जांपल है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी LBH डिफर होती है, इसकी LBH इक्वल होती है। बस मेन ये है। ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, ये 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। कितने स्क्वायर से मिलकर बनता है? 6। और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड बोल लो या साइड की पावर 2 बोल लो। ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 वॉल। 4 वॉल्स। बस भाई सारी वॉल बराबर है और वो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड की पावर 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई। ये स्क्वायर हो गया, एक दीवार हो गई, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल। बस सिंपल। इसी प्रकार टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो 6A की पावर 2। ठीक है ना। ईच फेस स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड की पावर 2, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो क्लोज फिगर हो जाएगी। ठीक है। तो 13.1 में हम इन्हीं 2 तरह की फिगर को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आगे बात समझ में? तो आपने करना है बेटा, हिंदी वाले LSA यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? कई बच्चे एक ही जगह L भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल है, सिंबल तो कुछ भी डाल सकते हो। यहां मैंने A डाल दिया है। अगर आपके स्कूल के टीचर ने अगर आपको L सिखाया तो आप L डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका यही रहेगा। तो कोई भी जब हम मेंसुरेशन सवाल हो या कोई भी सवाल हो, पहले हमें फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। जब हम छोटी क्लास में थे, आपकी क्लास में, तो हमें तो यही नहीं पता था कि डिफरेंस क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में, है ना। तो ये चीजें आप बेसिक इसको क्लियर करो। अब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी आप सभी के पास है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन नंबर मेंशन करूंगा। क्यों? अगर मैं लिखने बैठ गया तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन करूंगा, आप सभी के पास एनसीईआरटी है, उसमें से आप देखेंगे। ठीक है। लीजिए, मैं सवाल ये मिटा रहा हूं। देखो, इन्होंने बोला है एक प्लास्टिक का एक बॉक्स है, तो आप लिखेंगे, देखो 13.1 करा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, फॉर क्यूबाइडल बॉक्स, ऐसे लिख देना। मैं जैसे करा रहा हूं ऐसे ही पेपर में करना है, स्टेप बाय स्टेप। लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है इसकी 1.5 मीटर,
ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर और हाइट है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे ऊपर से खुला करा गया। ऊपर से खुला समझते हो, आपके घरों में जैसे अमेजोन वाले डब्बा देके जाते हैं, है ना, डब्बा देखा है, तो नीचे से तो वो बंद ही होता है, ऊपर से चाहे खुला हो। इन्होंने साफ बोल रखा है ऊपर से तो खुला है लेकिन नीचे से बंद है। ठीक है, तो बताना है प्लास्टिक शीट, कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी, हाउ मच प्लास्टिक शीट वॉज यूज्ड, कितनी प्लास्टिक शीट लग रही है। देखो वेरी गुड, देखो हमारे बच्चे धैर्य ने हमें फिर से दिया, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। ये बॉक्स है, ये देखो यहां से खाली है, ये इसके 4 वॉल्स हो गए और ये नीचे से बंद है। तो हमें बताना है कितना प्लास्टिक लगा। एक तो 4 वॉल हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे का फ्लोर, नीचे का फ्लोर। ठीक है, देखो शाबाश, हमारे बच्चे धैर्य ने ये मुझे टीचिंग एड दिया है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, गणित का एक रूल है, मैथ का एक रूल है, यूनिट जब तक सेम नहीं होगी ना तो आप प्लस कर सकते हो, ना माइनस कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मीटर मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 65, 100 से डिवाइड देंगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा, हो गया, लीजिए। ठीक है, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ शीट नीडेड फॉर बॉक्स, कैसे, लेटरल सरफेस एरिया, यानी उसकी 4 दीवारें प्लस बॉक्स जो है नीचे से बंद है, मैंने आपको बताया ना, नीचे से बंद है तो इसका भी एरिया लगेगा, इसका भी एरिया लगेगा। तो बेस एरिया, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ध्यान समझ लो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, 2L प्लस बी इंटू एच, बेस, बेस जिस फर्श पर आप बैठे हो वो बेस ही होता है, और उसमें कौन सी डायमेंशन आती है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को इंटू कर लो। देखिए लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25 इंटू हाइट 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। देखो 1.5 में 1.25 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2.75 इंटू 0.65, इनको अलग कर लो प्लस इनको जोड़ लो, 75 37 18, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, कैसे, 2 डेसिमल इसके पास है, 1 डेसिमल इसके पास है, 3 के पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, करो उसको, 100 275 13 13 पंजे 65 6 13 77 97 9 130 13 पंजे 65 6 13 7 91 6 97 9 13 26 9 35। तो कितना आंसर आया, 1 2 3, देखो 2 पॉइंट इनके पास है, 2 पॉइंट इसके पास है, तो कितना हो गया, 4, कितना आएगा 4, तो
0.3575। हमारी कैलकुलेशन ठीक है क्या? एक बार मैं दोबारा कर लेता हूं। पहले 2 से 5, फिर 65 से 25, 2, 30, 5। ठीक है, ठीक है। हमारा टोटल 1.875। अब आप इसको ऐड कर लेंगे। इसका नहीं, सॉरी, इसका होगा पॉइंट, सॉरी, इसका यह लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो 5.45 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितनी शीट लगेगी? 5.45 स्क्वायर मीटर। पहला आंसर आ गया शीट। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको जो शीट चाहिए वो आप शीट बाजार से खरीद के लाओगे। अब आप स्टेशनरी की दुकान जाओगे तो स्टेशनरी वाला शीट के पैसे लेगा, और कितने पैसे ले रहा है वो? 20 रुपए। तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 0.10। ठीक है, लीजिए 109 रुपए आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 109 रुपए। तो उस बॉक्स को बनाने का टोटल जो खर्चा है 109 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, फार्मूले याद होने चाहिए, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पे LB का एक चक्कर था, बेस का भी लगाना है। ये नहीं कि आप LSA लगा दो, बेस भी लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गत्ता जो है नीचे से बंद होता है। अगर नीचे से होगा तो सामान आएगा कैसे, है ना? तो सिंपल ही बात है, नीचे से, ऊपर का नहीं लगाना। अगर मान लिया जाए वो बॉक्स ऊपर से भी बंद होता तो सीधी सी बात थी, टोटल सरफेस एरिया TSA। क्लियर? ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था आ गया। मान लो जैसे दिवाली का दिन आ रहा है, आपको दिवाली अभी लौटी है, मतलब बीती है, तो सब लोगों ने अपने घर में व्हाइट वॉश कराया है ना? कराया ना? तो व्हाइट वॉश यानी सरफेस पे होता है, सरफेस पे होता है ना? तो आप लिखेंगे फॉर अ रूम, फॉर अ रूम। रूम की लेंथ कितनी है बच्चों? 5 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 4 मीटर। हाइट कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, तो आपने उस पर क्या करवाना है? पेंट करवाना है, यानी हिंदी में सफेदी करानी है। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया, एक तो 4 दीवारी, एरिया 4 वॉल, प्लस सीलिंग में भी तो पेंट होता है ना? पिछले वाले सवाल में फ्लोर लिया था, अब इस सवाल में सीलिंग लेनी है, चीज वही है। तो आप लिखेंगे टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश या टू बी पेंटेड, यानी वो एरिया निकालना है जिसको आपने व्हाइट वॉश करना है। क्या? वही एरिया 4 वॉल
प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं हिंदी वालों के लिए भी बोल रहा हूं, चार दीवारी का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ठीक है वही फार्मूला 2 लंबाई जमा चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस एरिया सीलिंग, सीलिंग में भी एल इंटू बी होता है। 2 एल कितना है 5 प्लस 4, हाइट कितनी है 3, एल इंटू बी 5 इंटू 4, ठीक है 5 और 4 हो गए 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 5 4 9, 9 दुनिया 18, 18 तिया 54, क्लियर प्लस 5 4 जा 20, टोटल कितना एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वायर, हो गया सर। अब आपने खर्चा निकालना है, जैसे वहां शीट का खर्चा निकाला था या पेंट करने का खर्चा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 74, सॉरी क्या है बच्चों, ₹750 पैसा पर मीटर स्क्वायर, बस करो ठीक है 7.5 इंटू 74 कर दो आपसे मल्टीप्लाई 7 555 555, लीजिए आंसर हो गया, ठीक है बस आपने निकालना है कि कितना एरिया आपने व्हाइट वॉश करना है, ठीक है फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लेबर हो या ठेकेदार हो कॉन्ट्रैक्टर हो, हमें कोई भी अपना काम बताता है तो पहले अपना रेट बताता है, रेट तो जितना हमारा एरिया होता है हम उससे मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। किसी को घर बनवाना है, किसी को पेंट करना है, तो लेबर जो होती है वो रेट बता देती है और जितना आपका एरिया होता है रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है तो दूसरा सवाल भी हो गया। कितने वीडियो होगी, कितना मिनट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, हाँ कोई नहीं जल्दी हो जाएगा हमारा ये सवाल, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है कंपैरेटिवली पिछली क्लासों से। देखो अब इस सवाल में क्या है, तीसरा फॉर अ हॉल, हॉल है ना, वो एक कमरा समझ लो। अब यहां पे हॉल की ना लेंथ ब्रेथ ना दे करके पेरीमीटर दे दिया, मैंने आपको बताया था ना लेंथ ब्रेथ अलग से ना दे करके पेरीमीटर भी दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकल जाएगा सवाल। क्या है पेरीमीटर कितना है, फर्श का परिमाप 250 है और 10 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए क्या लग रही है आपको, पेंट करवा रहे, पेंट मतलब आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भाई मैं मेरा रेट है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर और आपने कॉन्ट्रैक्टर को 15,000 रुपए भी दे दिए, तो खुद सोचो कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15,000 आ जाए, यही बनेगा ना क्वेश्चन। आपको एरिया नहीं पता, देखो मैं इसको शॉर्टकट में देखो कैसे कराऊंगा, आप लिखेंगे रेट पता है ना, फिर क्वांटिटी माने लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारें, चार दीवारें का मतलब होता है LSA, टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, सॉरी व्हाइट वॉश की जगह आप पेंटिंग लिख देना, पेंट। हिंदी वाले समझ लो, दर गुणा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप लिख दो 4 दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया फॉर वॉल। मैं ऐसे लिख देता क्योंकि जस्ट लिखा हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, रेट कितना है, 10 रुपए। एरिया ऑफ 4 वॉल नहीं पता, नहीं पता ना, एरिया ऑफ 4 वॉल आप इसकी जगह सीधा लिख सकते हो वैसे 2L + B × H। ये आपको नहीं पता, अभी आप इसको छोड़ दो ऐसी। टोटल कॉस्ट है 15,000, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होकर के डिवाइड हो जाएगा। $15,000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? देखो कर दिया तो क्या आया, 1500। एक 0 से एक 0 कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप ये क्या है, पेरीमीटर होता है, ये पता है ना पेरीमीटर, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फर्श का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपको डायरेक्ट दे रखा है 250 और हाइट नहीं दे रखी। एल और बी सेपरेट ना दे करके डायरेक्ट दे दिया पेरीमीटर, बस लीजिए। तो हाइट निकालना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 150 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, अब आपको थैंक यू बेटा धैर्य, आपने मुझे पेन दिया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं लिख देता हूं, विजिबल होना चाहिए, ये 0 विजिबल है। ठीक है, वैसे विजिबल हो गया ना आपको, मैं लिख देता हूं, ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये 6 मीटर। तो हॉल की हाइट जो हो जाएगी वो 6 मीटर हो जाएगी, बस यही पूछा था। तो आज मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दिए और 13.1 के 3 क्वेश्चन करा दिए। आई होप आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा।